Okay, so very good evening to all of you. Very good evening, beta. तो फिर करो, करते हैं क्लास का स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिरोमणि बच्चों। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप क्लासेस चल रही होंगी आपके अच्छे से, है ना? हम्म। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग बेटा। वेरी गुड इवनिंग। सर कैंसिल कीजिए। ओके, तो प्यारे बच्चों, जल्दी से ऐड हो जाओ। अब भाई इतना टाइम क्यों लगाते हो? 1 मिनट लगता ही है। क्लास को अभी मधु मैम ने छोड़ा होगा, अब उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट कर लिया करो, है ना? फटाफट लिंक पे क्लिक करो और आ जाओ। ओके। हम्म। तो जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। राधे राधे बेटा। ये हाथ किसी और का नहीं बच्चा, राजा सर हैं। वो आपको चिढ़ा रहे हैं। आप लोग भी खाना वाना खाते रहो। क्लास में 10 बज रहा है, 10 बजने वाला है ना, 10 बजे तक क्लास चलेगी। अरे मॉर्निंग नहीं हुआ भाई, इवनिंग हो गई है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। राम राम बेटा। बारिश हो रही है, स्ट्रीट लाइट में पढ़ के बैठ रहे हो? अरे पॉपी पैंट्स, स्ट्रीट लाइट में क्यों पढ़ रहे हो बेटा? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा घर ही स्ट्रीट लाइट के बगल में हो, उसकी लाइट आ रही हो, तुम फायदा उठा रहे हो, है ना? क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसका घर भी ना स्ट्रीट लाइट के पास, स्ट्रीट लाइट ही उसके घर के पास लगी थी। और जब भी लाइट जलती थी तो उसको रात में जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, पूरे घर में लाइट हो रही है आसानी से। लेकिन तुम भी तो ऐसे नहीं हो दोस्त। अनाउंसमेंट नहीं क्या? ओके, चलो। तो तो फिर करेंगे हम अपनी क्लास को स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में उसके पहले नाउन और फिर प्रोनाउन टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे थे। आज हम ट्राई करेंगे कि प्रोनाउन टॉपिक को एंड कर दें, क्योंकि दो तीन ही कॉन्सेप्ट रह गए हैं। उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो प्रोनाउन टॉपिक एंड हो जाएगा। तो अभी तक हमने प्यारे बच्चों बोले था, अगर आपको मेरी वॉइस कम आ रही है, आप लोग ब्लूटूथ हेडफोन और ईयरफोन लगा लो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ से बोलूंगा और मेरी वॉइस उड़ के वहां तक आएगी, है ना? टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड है मैं और आप लोग, तो आप लोग ये चीजें तो एटलीस्ट परफेक्ट कर ही लीजिए कि ब्लूटूथ हेडफोन लगाना कंपलसरी है, कंपलसरी मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। ठीक है? राधे राधे तनिष्का बेटा। ओके। तो प्रोनाउन टॉपिक को हम पढ़ रहे थे और प्रोनाउन टॉपिक में हमने सीखा था प्यारे बच्चों कि जो नाउन को रिप्लेस कर देता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। और प्रोनाउन और नाउन एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कभी भी दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अगर नाउन आएगा तो प्रोनाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन आएगा तो फिर नाउन नहीं आएगा, है ना? क्योंकि क्या करता है प्रोनाउन, नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। कहीं भी नाउन दिखा वो रिप्लेस कर देगा, बिल्कुल एकदम लूडो वाले गेम की तरह। कोई भी आपके खाने में आया तो उसको आप क्या करेंगे, फटाक से कट कर देंगे। हम्म। अरे ठीक है भाई, बस हो गया। आरुष, अभी जहाँ पे क्लास हो रही है आप वहीं पे क्लास लो, ठीक है? हाँ, पूपी पैंट ले लिया बेटा, आपका नाम ले लिया। ओके, चलो फिर करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। जस्ट 1 मिनट। हम्म।
ओके, तो हम प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था और हमने ये सीखा था कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ही सी इट दे, और वो जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं उन्हीं को हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, है ना। साथ ही साथ प्यारे बच्चों हमने उसके बाद हाँ, अरे पोल करेंगे बेटा, करेंगे। महिर, बेटा ब्लूटूथ हेडफोन लगा लो। अदिति होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है साक्षी, आपने बोल दिया तो मैंने मान लिया। अरे सक्षम, हम्बल डम्बल, ठीक है भाई। ओके, तो इसके साथ ही साथ प्यारे बच्चों हमने एक नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज कॉल्ड द पजेसिव प्रोनाउन। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, और एग्जामिनर आपसे हर बार क्वेश्चन इसमें से पूछता ही वो बनाता ही बनाता है। क्योंकि क्या होता है, जनरली ये टॉपिक स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता और एग्जामिनर तो चाहता ही है कि वो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो थोड़े से ट्रिकी है ना। आपको टॉपिक छोड़ना नहीं है, इसमें क्या करते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। इसमें खुद का ही क्या होता था, रिफ्लेक्शन होता था, है ना। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो वैसा ही वापस आता है, कर भला तो हो भला वाला टाइप है ना। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए थे, दैट्स कॉल्ड द रेसिप्रोकल। इसमें क्या होता था, जब भी दो लोगों के बीच कोई चीज शेयर होती थी, कोई चीज जाती थी, तो उस सिचुएशन में हम रेसिप्रोकल यूज करते थे, और वो दो ही होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अदर। तनिष्का तुम भी शुरू हो गए हम्बल डम्बल करके। हम्म, राइट, ये हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम शायद कंटिन्यू करेंगे। ओके, हमने रिलेटिव भी पढ़ लिया था, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते थे, थोड़ा रिलेशन टाइप का वर्ड होता था, रिश्तेदारी वाला, अपने से पहले आने वाले वर्ड की एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने बाद में देता है। ये वर्ड जनरली क्या होते हैं, विच, हु, दैट, हुम और हुज, इतने ही होते हैं। उर्वी बोले सर आई लव इंग्लिश क्लास, अरे वाह बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपको क्लासेस से प्यार होना चाहिए। मुझे नहीं पता आरुषि हम्बल डम्बल क्या होता है, बस आप में से कोई बच्चे हम्बल डम्बल बोलने लगे, है ना, क्यों, आई डोंट नो। प्रतीक बोले सॉरी सर बट हम्बल माइनस डम्बल। ओके, डन। ये अब इसके आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओके, तो आप तो जानते हैं इंग्लिश की क्लास इंपॉर्टेंट होती है, तो पढ़नी है सारी चीजें। ओके, चलो। सो नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों, हमारा प्रोनाउन आता है दैट्स कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हालांकि थोड़ा सा मॉन्स्टर जैसा लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम समझ लेंगे, क्योंकि जनरली क्या होगा कि वो ये नहीं पूछेगा कि किस तरीके का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दे देगा और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड है और कौन सा नहीं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जब भी हम किसी चीज को प्यारे बच्चों पॉइंट आउट करते हैं, है ना, ऐसे देख के बताएं वो, जैसे आप पूछते घर में मम्मा मेरा बैग कहाँ रखा है, मम्मा बताती वो रखा है। तो जब भी हमने क्या किया, किसी को पॉइंट आउट कर दिया, किसी की तरफ फिंगर कर दी, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जब भी हम किसी चीज को पॉइंट आउट करेंगे, आपसे कोई आके पूछे कि भाई इस जो पॉट है इसमें कौन सा फ्लावर है, तो वैसे करके पूछेगा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये साइकिल किसकी है, ये टॉय किसका है। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। और जब भी प्यारे बच्चों कोई चीज पॉइंट आउट होगी, उस सिचुएशन में आप लोग हमेशा ही क्या लगाएंगे, हमेशा ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। और जो अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें, तो वो सिर्फ चार ही होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं। इनको हम वन बाय वन करके समझेंगे कि कैसे इनका यूज करना है। हालांकि आप सबको क्लासेस में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ओके सुहानी, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे प्रियांशी ठीक है बाबा। ओके, तो प्यारे बच्चों वो होते हैं बेसिकली चार, दिस, दैट, दीज और दोस, सिर्फ यही होते हैं, है ना। देखो इनको कैसे याद करेंगे प्यारे बच्चों, अगर कभी भी कोई सिंगुलर चीज है, सिंगुलर मतलब जब वो एक हो, और हमने नाउन में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा था कि प्लूरल क्या होता है, जब भी प्यारे बच्चों दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं, दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, दो या दो से ज्यादा प्लेस होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो प्लूरल हो जाता है। और सिंगुलर मतलब एक, है ना। तो अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे, किसी चीज को जो पॉइंट आउट कर रहे हैं और वो एक ही है,
तो ऐसी सिचुएशन में हम दिस या दैट, सिंगुलर कौन कौन से हुए, दिस या दैट, इन दोनों का यूज करेंगे। अब दिस का यूज करेंगे अगर वो चीज पास में है। नाउ सपोज दैट मैं कहता हूं कि पेन ये मेरे बहुत पास में, तो दिस इज माई पेन, मैंने पॉइंट आउट कर दिया, दिस इज माई पेन मेरे पास में है तो मैंने दिस बोल दिया। और अगर यही पेन मैं बहुत दूर रख दूं तो अब मुझे इशारा करके बोलना पड़ेगा दैट इज माई पेन, क्योंकि एक ही पेन है ना, सिंगुलर है। तो पास में अगर कोई चीज है प्यारे बच्चों और सिंगुलर है तो हम दिस का यूज करेंगे। पास में ही कोई चीज है और प्लूरल है तो हम दैट का यूज करेंगे। रिद्धिमान ठीक है। ओके शिल्पा ठीक है बेटा। बता नहीं सकता साक्षी मैम। हाँ स्वाम ठीक है, नमस्ते सर, नमस्ते बेटा। हाँ, ओके। अगर साथ ही साथ प्यारे बच्चों वो चीज प्लूरल हो जाए, अभी जैसे मेरे पास दो पेन हो जाए, अभी तो मेरे पास दो पेन नहीं है बट लेट मी ट्राई, हाँ चलो। तो नाउ आई हैव अ टू पेन्स, है ना, एक अलग कलर का एक कलर का है ना, और पीछे भी रेड है तो मे भी दिख नहीं रहा होगा। सो अभी अब ये दो पेन हो गए और अगर ये मेरे पास में है सो आई विल ऑलवेज यूज दिस, दीज सॉरी दीज, क्योंकि दो हो गए ना, प्लूरल हो गए, दीज आर माय पेन्स। और अगर यही दूर हो जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, दीज आर माय पेन्स। तो हम समझ गए कि प्यारे बच्चों अगर कोई चीज पास में है, सिंगुलर है, दिस का यूज करेंगे, दूर है, सिंगुलर है, दैट का यूज करेंगे, कोई चीज पास में है, प्लूरल है, दीज का यूज करेंगे, और अगर दूर है तो दोज का यूज करेंगे, है ना। अब देखो इस चीज को हम अच्छे से डिकोड करते हैं। नहीं बेटा आज एक ही घंटे की क्लास है, हमें भी सोने दोगे कि नहीं। ओके, जैसे देखो मैंने लिखा है दिस इज माय फेवरेट प्लेस, तो मैंने ऐसे हर किसी के घर में एक ऐसा प्लेस जरूर होता है जो बहुत फेवरेट होता है ना, हम तो अरे किसी को दिखाना, अरे आओ आओ दिस इज माय फेवरेट प्लेस, तो वो प्लेस एक है ना, इसीलिए मैंने उसके साथ दिस का यूज किया है ना। दिस इज और इज लगते ही आप समझ गए कि ये तो सिंगुलर वर्ब है, और अगर सिंगुलर वर्ब है तो सब्जेक्ट भी must be सिंगुलर, और अगर ऐसा है तो दिस हुआ सिंगुलर, और पॉइंट आउट कर रहा मतलब वो चीज बहुत पास में है, दिस इज माय फेवरेट प्लेस, है ना। और नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज कुकीज, क्या लिखा है, कुकीज, दीज कुकीज आर डिलीशियस, ट्राई सम, तुम भी कुछ ट्राई करो। इस सिचुएशन में मैंने दीज लिख दिया क्योंकि कुकीज ज्यादा हैं, प्लूरल हैं, और कुकीज तो प्यारे बच्चों जनरली एक ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है जिन उसमें हम कुकीज पढ़ते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में इसी को बिस्किट बोला जाता है ना, इंडिया में बिस्कुट बोलते हैं, तो वो मतलब सब चीज सेम ही है लेकिन उसका बस नाम अलग अलग है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों दिस इज माय फेवरेट प्लेस, तो ये दिस और दैट ये जो भी हो गए ये दोनों ही प्यारे बच्चों क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डीपी मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, करेक्ट। अच्छा, आप हमेशा याद रखना, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि प्यारे बच्चों ये वर्ड एग्जेक्टिव भी हो सकते हैं, इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव में भी पढ़ेंगे, तब आप कंफ्यूज मत हो जाना। मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों, दिस इज माई पेन, ये लिख दिया, और इसी के साथ एक सेंटेंस और लिख दिया, दिस पेन इज माइन। अब अगर आप दोनों सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बोथ सेंटेंस आर सेम, हालांकि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, दिस इज माई पेन, यह पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, तो दोनों का मतलब एक ही है, राइट। लेकिन ध्यान दो, अगर आपसे यहाँ पूछा जाए यहाँ पे ये दिस क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो ये दिस है ना, इसके ये एक प्रोनाउन है, क्या है प्यारे बच्चों, प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि इसके बाद में डायरेक्ट वर्ब आया ना, लेकिन यहाँ पे दिस क्या है, यहाँ पे दिस एग्जेक्टिव है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एग्जेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन, हमेशा नाउन से पहले एग्जेक्टिव आता ही आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, कई जगह नहीं भी आता है लेकिन हमेशा वो क्वालिफाई तो नाउन को ही करेगा, उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं नाउन लिखा होगा जिसकी वो क्वालिटी बता रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक में भी हम एग्जेक्टिव करेंगे या तो फिर हम उसमें अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये लिखा है पेन, ये है नाउन, और नाउन से पहले प्यारे बच्चों जो भी वर्ड आता है वो एग्जेक्टिव कहलाता है।
तो यही दिस इस सिचुएशन में एग्जेक्टिव हो गया, लेकिन इस सिचुएशन में प्रोनाउन हो गया। और इसको हमने अच्छे से पढ़ा था जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ड कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं। करेक्ट, यहां तक ठीक है? अगर ये समझ गए हो तो एक इमेज देखो, इससे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, है ना? हम्म, अब आया असली वाला। ओके, तो सपोज करते हैं यहाँ पर हमारे एक प्यारा सा बच्चा है ना? अ, ये है आयुष, और आयुष खड़े हुए हैं भाई एक जगह, ठीक है, और पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम देखो बच्चा, ये है फ्लावर वाला पॉट, तो आयुष और फ्लावर वाले पॉट के बीच में बहुत ज्यादा गैप है ना? और जो उसमें फ्लावर है वो बहुत सारे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब जो फ्लावर्स है वो हो गया प्लूरल, और दूर है ना? और अगर दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो फिर ऐसी सिचुएशन हम क्या लगाते हैं? दोज। तो वो बोलने की कोशिश कर रहा है दोज आर फ्लावर्स। लेकिन अगर इसी का अपोजिट करना है तो देखो, अब ये दो डॉगी हैं प्यारे प्यारे से, है ना? पेट है आयुष के घर में, ठीक है। इनके एक नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं अम, बिल्लू, और इसको नाम दे देते हैं चिल्लू। दे सकते हैं ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं भाई, पेट नेम तो कुछ भी हो सकते हैं। तो ये है बिल्लू और ये है चिल्लू, और है तो वो दो, अगर दो है तो प्लूरल हो गए। और देखो, बिल्लू और चिल्लू, पेट के बीच में और आयुष के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम है। अगर वो पास में है तो दीज का इस्तेमाल करेंगे, फ्लावर्स दूर थे तो दोस्त का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अभी इसमें से चिल्लू गायब हो गया, सिर्फ बिल्लू बचा है, और अगर ऐसा है तो फिर देखो, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है और एक ही है तो वो सिंगुलर हुआ, इसीलिए हमने लगाया दैट। क्या लगाया? दैट। हिमांशु, टाइम पे आया करो बेटा। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब चिल्लू ने क्या किया था, ये बहुत सारे फ्लावर्स थे, इनको खा लिए, और खा के सिर्फ एक ही फ्लावर बचा है भाई। और अगर एक ही बचा है और फ्लावर और आयुष के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, और अगर कम है तो हमने लगा दिया दिस। दिस इज अ फ्लावर, दैट इज अ डॉग, दोज आर फ्लावर्स एंड दीज आर डॉग्स। यहां तक कोई दिक्कत है? तो हमने क्या समझा? हमने समझा किसी चीज को पॉइंट आउट करना है तो ऐसी सिचुएशन में प्यारे बच्चों, हाँ लोकेश, इसमें क्या हो गया बेटा? ओके, पॉइंट आउट करना है, समझ गए? चलो, अब समझ गए दोस्तों, तो फिर पोल पार्टी। ओके, सो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और मैं आपको टाइम आउट दे देता हूँ, यहाँ पे है 30 सेकेंड्स, टाइम हुआ स्टार्ट अब। सोच समझ के आंसर सोचना है बेटा, चैट में आंसर नहीं करना है बच्चों, आप लोगों को पोल दूंगा तब आप पोल में आंसर करना। हम्म, आई एम गोइंग टू लंदन अगेन, डैश के बाद वीकेंड, और फिर डू यू वांट टू कम, क्या तुम आना चाहोगे? चलो, तो भाई टाइम हुआ अब मैं दे देता हूं आप लोगों को पोल, और ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। हम्म, 5 4 3 2 1, टाइम अप। तो पोल हुआ अप, तो 62% बच्चों ने ए ऑप्शन मार्क किया, बिल्कुल सही पकड़ा है, राइट? ओके, सो बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वीकेंड, और ये वर्ड अपने आप में सिंगुलर है ना? तो हम बोल सकते हैं सिंगुलर नाउन है, करेक्ट। अब ये अगर इसका प्लूरल बनाना होता तो मैं इसका प्लूरल क्या बनाता? वो होता वीकेंड्स। बहुत सारे वीक आने वाले हैं, उनको हम वीकेंड्स बोल देते हैं। तो मैं भाई लंदन जा रहा हूँ फिर से वीकेंड में। अब बहुत ज्यादा दूर वाले वीकेंड में अगर जाना होता तो वो बोलता ही क्यों, है ना, कि तुम आना चाहोगे?
तो वो बोला कि जो अभी वीकेंड आने वाला है, सैटरडे संडे आने वाला है, उसमें मैं जा रहा हूँ। तो अभी यानी पास में आने वाले की बात हो रही है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट? सर आर यू फोकस हियर? चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू अ पोल एट योर स्क्रीन। यस तनिष्का, यस। हाँ। अरे अनुष क्या हो गया? यूथ कैसे हुआ अदिति? ओके सो टाइम हुआ अप। बहुत ज्यादा ही टाइम चल गया, है ना? आपके कमेंट पढ़ने में इंगेज हो गया। चलो सो अब देते हैं पोल। ओहो। और ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। एंड टाइम अप। सो पोल हुआ एंड बहुत सारे बच्चों ने 48% बच्चों ने डी और सी ऑप्शन 34 बच्चों ने लॉन्च किया है। क्या बात है। कंफ्यूजन हुआ। देखते हैं। ओके सो नाउ कुड यू प्लीज पास मी। पास में मतलब बोल रहा है कि मुझे वो पास कर दोगे, है ना? क्या कुछ मांगने की बात कर रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर डॉक्यूमेंट्स पास में ही रखे होते तो वो खुद से ही नहीं उठा लेता। सोचो, अगर डॉक्यूमेंट्स पास में ही रखे होते तो वो खुद से ही उठा लेता, उसको दूसरे से पास करने की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्योंकि वो दूर होगा। हम किसी को ऑर्डर देते क्यों हैं? जैसे आप घर में से खेल के आते हैं तो आप अपने छोटे जो सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन, उनको बोलते हैं ना, चल पानी लेके आ। क्यों? क्योंकि पानी बहुत दूर है ना, फ्रिज बहुत दूर रखा हुआ है। अगर फ्रिज पास में ही होता या आपकी पीठ पे ही बांध दिया जाता तो आप क्यों बोलते? आप खुद ही उठा लेते। राइट? अगर वो दूर रखा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्स दूर है ना भाई, इसीलिए उसमें क्या यूज किया जाएगा? डी ऑप्शन, दोज का, दीज नहीं। कुड यू पास मी दोज डॉक्यूमेंट्स ऑन द टेबल? जो टेबल पे रखे हुए, क्या आप मुझे वो पास करके दोगे? उसका मतलब वो दूर रखे हैं, वो वहां से जाके उठा नहीं सकता बैठे बैठे, है ना? इसलिए वो क्या कर रहा है? हेल्प ले रहा है। और हेल्प ले रहा है तो उसके साथ हम दोज यूज करेंगे। आयुषी, ऐसा है बेटा, तो आप क्या करें? ब्लूटूथ हेडफोन लगाएं। ईशान। सही, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पहले बच्चों करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, है ना? देखो इंपॉर्टेंट है ये। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसके नाम से ही पता चल रहा है जब जो क्या ना हो वो डेफिनिट ना हो, उसके बारे में हम कुछ सही सही आइडिया ना लगा पाए। तो जिन चीजों के बारे में प्यारे बच्चों हम सही सही एक्यूरेट आइडिया नहीं लगा पाते हैं, उनको हम इनडेफिनिट बोलते हैं। अगर किसी चीज को हम काउंट कर ही लें, उसको हम सही बता ही पाए, तो वो डेफिनिट हो गया ना। ये और हमने आर्टिकल के टॉपिक में, आपने स्कूल में भी, विजय सर ने भी पढ़ाया होगा, मैंने भी आपको क्लासेस में पढ़ाया है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, है ना? तो वहां भी वो वर्ड आता था। राइट? तो प्यारे बच्चों, क्या सीखा हमने? कि जो डेफिनेट होते हैं वो किसी भी पर्सन या प्लेस को जनरल बात कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल बात कर रहे हैं, है ना? जैसे मैं बोल दूं भीड़ थी बहुत ज्यादा। कितनी भीड़ थी? वी डोंट नो। हो सकता है 10 लोग हो सकता है 20 हो सकता है 1000 भी हो। ट्रैफिक में फंस गया था। कितना ट्रैफिक था? वी डोंट नो, है ना? तो एक कार भी हो सकती है, 10 कार भी हो सकती है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर भी हो सकता है। तो जब हम किसी चीज का एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा पाते, उसको हम इनडेफिनिट बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाने की कोशिश करते हैं, है ना? तो जैसे प्यारे बच्चों, मैंने कभी ये जो वर्ड्स लिखे हैं, एनी, सम, नो और एवरी, और इनके साथ हम बडी, वन या थिंग ऐड करेंगे, तो एक्चुअल में 4 वर्ड्स उधर है, 3 इधर है, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 वर्ड्स हो गए। कैसे? देखो, एक वर्ड बना एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी। फिर एक वर्ड बना एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन। फिर एक वर्ड बना एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, है ना? तो टोटल कितने वर्ड्स हो गए?
12 वर्ड्स हो गए। तो ये जो 12 वर्ड्स है ना प्यारे बच्चों, ये अपने आप, हाँ बेटा सब लिखना है। ओके निशा, ओके बेटा। सब लिखना होता है बेटा, ये नोट्स हैं आपके, अच्छे से बनाने हैं। राइट, तो हमने क्या पढ़ा, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी। इसी के साथ एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, और इसी के साथ एक और पढ़ लेते हैं, दैट इज नथिंग बट एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एवरीथिंग। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये तुमको एक रफली आइडिया दे रहे हैं, एग्जैक्टली बता रहे हैं कि जैसे मैं बोलूं समवन इज कमिंग, समवन इज कमिंग, कौन आ रहा है वी डोंट नो, कितने आ रहे हैं वी डोंट नो, कोई तो आ रहा है। राइट, आइडिया नहीं पता। जैसे मैं बोल दूं एवरीवन, कितने लोग, एक वहां पर 10 होंगे उनको भी एवरीवन बोला जा रहा है, वहां पे 100 होंगे उनको भी एवरीवन बोला जा रहा है। तो ये प्यारे बच्चों क्या होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। राइट, क्या कहलाते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। साथ ही साथ प्यारे जैसे कि मैं जो लिख दिया मैनी, ईदर, नीदर, फ्यू, ये अपने आप पे इनडेफिनिट प्रोनाउन भी होते हैं और ये कंजंक्शन भी होते हैं। डिपेंड करता है इनका यूज कैसे कर सकते हैं। जब कंजंक्शन की बारी आती है तब इनको हम दो या दो से ज्यादा वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज इनको ऐड करने के लिए यूज करते हैं, बट अभी यहाँ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो ये प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले बच्चों एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा है, एनी वन टेल मी वॉट हैपेंड हेयर, क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ पे क्या हुआ है। तो मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान से नहीं पूछा, कोई भी भीड़ में से कोई भी बता सकता है। जैसे मैं आप सबसे पूछता हूँ, एनी वन टेल मी वॉट वी हैव डन इन लास्ट क्लास, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी से पूछा नहीं है, मैं जनरल वे में सबसे पूछ रहा हूँ, मुझे कोई भी आंसर दे सकता है। तो अगर ऐसा वर्ड आपको दिखता है, इसका मतलब वो इनडेफिनिट हुआ। राइट, सो एनीवन इस सिचुएशन में क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, और कौन सा प्रोनाउन हुआ, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ऑलराइट, नेक्स्ट वन देखो, आई वॉन्ट टेल योर सीक्रेट टू एनीवन। ये तो फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप वाली बात हो गई है। हम अपने फ्रेंड्स को बहुत सारी चीजें बताते हैं ना, बताते हैं, और फिर वो फ्रेंड्स आगे शेयर नहीं करते। अच्छी फ्रेंडशिप तो वही है ना जो क्या ना करे, स्पिल ऑफ द बीन्स, ईडियम है, स्पिल ऑफ बीन्स है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपके सीक्रेट रिवील करना। तो जो ना करे, है ना, फ्रेंड्स कभी भी सीक्रेट्स रिवील नहीं करते। आपके और मेरे बीच में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। वो कभी भी हम रिवील नहीं करते, है ना। आप मेरे सीक्रेट्स रखते हैं, मैं आपके सीक्रेट्स रखता हूँ। करेक्ट, सब बता देते हैं साक्षी, फिर इसका मतलब तुम्हें अच्छे दोस्त मिले ही नहीं है। अरे लोकेश ऐसा नहीं है। जो बता दे सीक्रेट वो फ्रेंड नहीं है ना। आई वॉन्ट टेल योर सीक्रेट टू एनी वन, तो इस सिचुएशन में क्या बताया, एनी वन, ऐसा नहीं है किसी एक को बताएंगे, दो को भी नहीं बताएंगे, तीन को भी नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। तो भैया इसमें हमें कोई आइडिया थोड़ी मिला, जनरल बताया कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपके मामा को बता दूं, हो सकता है आपके मामा के बहुत सारे सीक्रेट्स हों, है ना, पापा को पता हो, पापा के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हों, आपको पता हो, और आपके सीक्रेट्स तो बहुत सारे होते हैं जो आपके फ्रेंड्स को पता होते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों ये वर्ड हुआ इनडेफिनिट प्रोनाउन। ओके विराज, कोई बात नहीं, सैनिक स्कूल में एक अच्छा सा दोस्त जाके बना लेना। पूर्वी, इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखोगे फिर जल्दी बात करना पड़ जाएगा मुझे तुमसे, है ना। और तनिष्का तुम्हें तो पता ही है, बताओ जल्दी से, जब हम बात करते तो क्या होता है। आरएमसी देहरादून में बेटा, सैनिक स्कूल का फॉर्म सितंबर लास्ट में आता है, जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। नहीं लोकेश, भौकाल नहीं आता है, बहुत हंसते हैं। जब किसी भी बच्चे से कॉल करता हूँ तो हम हंसते ही रहते हैं। ओके, चलो अगर इतना समझ गए हो तो करें फिर पोल पार्टी। ओके, सो ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल होता है बेटा, रफ कॉलम आपको लिखने के लिए मिलता है, पूरा पेपर आपका है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। ओके सो नाउ 30 सेकेंड्स होने वाले हैं। बेटा चैट में आंसर नहीं करना है, आपको आंसर सोचना है, अभी मैं पोल दूंगा तब आप पोल में आंसर करना। 30 सेकेंड वे अब। अब मैं पोल दे देता हूं, और ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। और टाइम हुआ अब। क्या बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, इस बार 80% बच्चों ने सी ऑप्शन मार्क किए हैं। ओके वेरी नाइस ऑफ यू, बहुत बढ़िया, है ना। सो देखो प्यारे बच्चों, क्या देर इज इस, अरे एक मिनट। हम्म, तो बोल रहा है देयर इज डैश इन योर हेयर। एवरीवन तो देखो नहीं हो सकता, ये तो पर्सन्स के लिए आता है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा चलो एक चीज इसमें और देख लो यहाँ पे लास्ट में, प्यारे बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं एनी बडी या एवरीवन, तो ये हम किसी भी पर्सन के साथ लगा सकते हैं, है ना, इंडिविजुअल आइडेंटिटी बताने के लिए एवरीवन एनीवन। लेकिन जो, अरे लेकिन जो प्यारे बच्चों, लेकिन अगर हम थिंग की बात करें तो ये हम हमेशा ही थिंग्स के साथ लगाएंगे, है ना, चीजों के साथ लगाएंगे, यानी नॉन लिविंग होनी चाहिए वो। राइट, ये हम लिविंग्स के साथ लगाते हैं, समझ गए। नॉन लिविंग साथ हम एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग ऐसा करके। ओके चलो, तो यहाँ वर्ड है देयर इज अ डैश, तो ये तो नहीं आएगा। अब नथिंग भी आ सकता है, समथिंग। आई थिंक इट इज अ बग। सो ये सेंटेंस क्या, देयर इज समथिंग इन योर हेयर, तुम्हारे इस हेयर में कुछ चला गया है ना। अब वो जॉर्ड क्या है क्या है क्या है क्या है, पर अरे नहीं 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 नहीं, इतना कोई भयंकर बड़ा सा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कीड़ा ही आ गया। इट्स अ बग, बग बोलते हैं जुए को, है ना। सो राइट बग हो सकता है, समथिंग इज अ करेक्ट आंसर। चलो ये करो। फरमान अभी यहाँ पे क्लास हो रही है, आप यहाँ पे क्लास लो बेटा। ओके सो टाइम हुआ अब, चलो देखते हैं। डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर द मिस्टेक। अच्छा, अब अपनी मिस्टेक्स के लिए ब्लेम भी ना करें। चलो फिर ये रहे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। लास्ट वाले में नोबडी नहीं हो सकता बेटा, वो हम एनिमल को, इन सभी को इंग्लिश में नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, है ना। ओके सो टाइम हुआ अब। 61% बच्चों ने सी ऑप्शन मार्क किया है, लेकिन बी ऑप्शन भी दिया। अरे भाई देखो, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, अगर यहाँ पर योर सेल्फ की बात हो रही है तो वो आपके लिए इंडिविजुअल हो रही है ना, कि अपने आप को ब्लेम मत करो। आप अपने आप को ब्लेम मत करो, वो अपने आप को ब्लेम मत करे, है ना। फॉर द मिस्टेक्स, मिस्टेक्स हैपन इन द लाइफ, गलतियां होंगी लेकिन उनसे सीखना है ना, उनको रिपीट नहीं करना है। राइट, मिस्टेक से ही तो हम सीखते हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स बेटा। राइट, सो एनीथिंग तो किसी चीज के लिए आता है, somebody किसी इंसान के लिए आएगा, somebody इज परफेक्ट, नहीं, somebody इज परफेक्ट ऐसा तो कोई सेंटेंस नहीं होता कि कुछ कुछ ऐसे लोग होंगे जो परफेक्ट होंगे। someone इज परफेक्ट होता तो मे भी बना सकते थे, लेकिन somebody लिखा है ना, तो नहीं बनेगा। नो वन इज परफेक्ट, ये बिल्कुल सही है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी को परफेक्ट बनना पड़ता है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई पहले से ये बहुत इंटेलिजेंट होगा, किसी को पहले से बहुत अच्छी मैथ्स आती होगी, किसी को पहले से ही जब वो बर्थ हुआ होगा तभी उसको इंग्लिश आती होगी, ऐसा नहीं होता है। एवरीवन लर्न हियर, है ना, इस सोसाइटी में रह के हम चीजें सीखते हैं। तो अच्छी चीजें सीखेंगे तो अच्छी चीजें रहेंगी, बुरी चीजें सीखेंगे तो बुरी चीजें रहेंगी। क्यों ईशांत, बैन कराना है क्या, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो दोस्त। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, है ना, ये तो बहुत अच्छा है और बहुत इजीली समझ आ जाएगा।
प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या चल रहा है, आप देख रहे हो दो पुलिसमैन है, एक पुलिसमैन है जिसके ऊपर ये लेबल लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई भी एक्यूज हो सकता है, कल्प्रिट हो सकता है, तो अभी पता नहीं है तो हम एक्यूज लिख लेते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों अब पुलिसमैन क्या करेगा, इस पर्सन से सिर्फ सवाल पूछेगा। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटेरोगेटिव जो वर्ड है वो आया है इंटेरोगेट से, और इंटेरोगेट मतलब ये नहीं होता कन्वर्सेशन, बातचीत नहीं होती है उसमें, ऐसा नहीं होता कि आप मुझसे कुछ पूछें मैं आपसे कुछ पूछूं, ना 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 ना। इंटेरोगेट में होता है कि भाई पहला पर्सन ही आपसे पूछता रहेगा, आपको सिर्फ उसके आंसर रिप्लाई करने हैं। जैसे कि जब भी इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है और आपको सिर्फ आंसर देना होता है, आप रिवर्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। जबकि इस क्लास में कोई भी इंटरोगेट नहीं हो रहा है ना, इस क्लास को हम कन्वर्सेशन बोल सकते हैं। आप मुझसे कुछ पूछते हैं मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ आप मुझे रिप्लाई करते हैं, तो ये एक कन्वर्सेशन है। लेकिन इंटरोगेटिव में कन्वर्सेशन नहीं होता, एक तरफ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो प्यारे बच्चों जनरली ऐसी सिचुएशन में हम डब्ल्यू एस फैमिली को लगाते हैं, राइट, वो भी स्टार्टिंग में। जैसे कि वेयर कहाँ, हु कौन, वाई क्यों, हूम किसको, हुज मल्टीपल लोगों के लिए, हाउ हाउ के साथ हाउ मेनी भी आ सकता है, हाउ मच भी आ सकता है। इस तरीके के जो भी वर्ड हैं वो प्यारे बच्चों इंटेरोगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें डब्ल्यू एच ही होना चाहिए, और नहीं भी होता तब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम दो तरीके से पूछ सकते हैं, है ना। एक होता है डब्ल्यू एच फैमिली के साथ जिसको हम पूछते हैं ओपन इंटेरोगेटिव, एक होता है क्लोज इंटेरोगेटिव, करेक्ट। अच्छा हर्षित ऐसा है क्या, ऐसा क्यों। ओके सो नाउ नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिखा है विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ भैया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, तो मैं पूछ रहा हूँ ना कुछ, और जब पूछ रहा हूँ तो आपको आंसर करना है। तो ये सिचुएशन अभी आपको आंसर नहीं देना है, तो जीके का क्वेश्चन है एंड हम तो इंग्लिश क्लास में है ना। तो ये जो विच है ये क्वेश्चन पूछने कर रहा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, और अगर ऐसी बात पूछने की कोशिश है भाई तो ये हुआ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखो, ये तो हर जगह होता है ना, व्हाट इज योर नेम माय बॉय, टोक्यो। अच्छा अब ऐसा हो सकता है, न्यूयॉर्क हो सकता है। नहीं सीरियस में आप भी आपका कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट इज योर नेम माय बॉय, अपना नाम बताओ, है ना, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो आप बता देना सर मेरा नाम है बिल्लू, या फिर चिल्लू, करेक्ट। हम्म। ए भगवान। हाँ भाई पढ़ रहा हूँ बेटा। डम्बल। हम्बल डम्बल, समझ गए। तो क्या हो रहा है इंटरोगेटिव में हम वेयर हु व्हाई हुम हुज हाउ इस सेंटेंस से अगर स्टार्ट होते हैं तो हम इनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। और देखो यही जैसे हुज हुम या हु ये रिलेटिव प्रोनाउन भी थे, लेकिन उस सिचुएशन में वो सेंटेंस के बीच में आ रहे थे, ये देखो बीच में नहीं आ रहे, ये हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है। चलो फिर अगर समझ गए हो तो एक क्वेश्चन कर लिया जाए। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हु रोट द रामायण, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बताना है। इससे आसान क्वेश्चन तो क्या ही होगा। अरे हर्षित जब आता ही यही है तो मैं हार्ट कैसे दे दूं बेटा। अब ये टॉपिक मैंने प्रोनाउन एंड किया है, आप इसको घर पे आपके जो भी टॉपिक होंगे तब आप वो कोई भी क्वेश्चन हो वो करके देखो, ना बने तो मुझे बताना। अब जब आता ही यही है तो फिर क्या करूं। पढ़ाने को तो मैं आपको बहुत डिफिकल्ट एसएससी का भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हमें
प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। आज हमारे लिए प्रायोरिटी सैनिक स्कूल के एग्जाम को क्रैक करना है, ना कि हार्ड पढ़ना, है ना अक्षित? तो पोल हुआ एंड 83% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। डन। चलो, तो देखते हैं हु रोट द रामायण। अब देखो हु लिखा है ना, सब्जेक्टिव केस है ना, है ना? ओके। अब पूछ रहा है इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा? अरे डब्ल्यू एस फैमिली वाला वर्ड, डी ऑप्शन। चलो ये करो। यस, जीके जी, यस आता है। हाँ, सैमसंग गैलेक्सी समझ रहा हूँ। कभी कभी अपने नाम से भी ज्वाइन हो जाया करो। ऐसा डरते क्यों अपने नाम लिखने में, है ना? ओके, सो टाइम हुआ अप। चलो देखते हैं। फिर से आता है एक पोल आपकी स्क्रीन पे। हम्म एंड पोल का टाइम हुआ अप। तो 76 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या बात है। लेकिन ये भाई थोड़े थोड़े इधर उधर वाले भी कैसे आ रहे हैं? हाउ मनी कैसे लगा दिया? हाउ मच मनी डू यू नीड, यही होता है भाई, सी ऑप्शन। देखो इसको ऐसे करो, मैंने आपको पहले बच्चों को बताया था मनी अपने आप में क्या होता है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं ना? तो ये हुआ अनकाउंटेबल। इसको लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में UCN, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमेशा ही प्यारे बच्चों जो भी वर्ड आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा जो अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट कर पाए, और ऐसी सिचुएशन में हाउ मच आता है। क्या आता है? हाउ मच। हाउ मच हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, याद रखना। और हाउ मैनी ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है। जैसे मैं बोल दूं हाउ मैनी पर्सन्स अपीयर्ड इन द एग्जाम, एग्जाम में कितने पर्सन अपीयर्ड हुए थे, कम कर सकते हैं, है ना? लेकिन मनी को काउंट नहीं कर सकते, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है ना? तो जो चीजें हम काउंट नहीं कर सकते वो चीजों को हम हमेशा क्या करते हैं, उनके साथ लिखते हैं, हाउ मच के साथ। करेक्ट। आगे आगे देखते हैं। ओके, तो ये सैनिक स्कूल 2020 में क्वेश्चन आया है, करके दिखाओ, ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था उससे रिलेटेड है। आयुष थोड़े ही हैं जिसमें भी डब्ल्यू एच लग जाते हैं, क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं, वो होता है। रवि बिल्कुल जाएंगे बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, देखो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है अगर आप वो अच्छे से पढ़ रहे हो ना, आई एम डैम श्योर, अगर आप अभी पेपर देखोगे हो सकता है आपको लगे कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। आप अभी देख क्यों रहे हो? हमने तैयारी अभी करना स्टार्ट किया है ना। आप प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, है ना, जो आपको क्लास में मटेरियल दिया जाता है आप उससे पढ़ो। आप एक अच्छी बुक लो, उससे पढ़ो, और जो टॉपिक होता चला जा रहा है उसको प्रैक्टिस करते चलो साथ साथ, तो आपको बिल्कुल डर निकल जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि अगर आज ही निकल जाए, इट वॉन्ट बी पॉसिबल। यू नीड टू स्टिक टुगेदर, स्लो एंड स्टडी। कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुनी है? बस वही लॉजिक लगाना है, धीरे धीरे पढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो, पता है जो चीजें जल्दी आती है दोस्तों वो जल्दी चली भी जाती हैं। जैशनवी, अगर करेंसी की बात होती है तो उसको काउंट कर सकते हैं बेटा, लेकिन मनी काउंट नहीं कर सकते। ओके, सो ए ऑप्शन 50-60% बच्चों ने दिया है। वेरी नाइस, चलो देखते हैं इसको। इसकी इसीलिए बोलता हूँ जो क्लासेस आप मिस कर देते हो तभी छोटे छोटे डाउट आते हैं कि सर मनी तो काउंट है, 1 रुपए 100 रुपए, वो करेंसी होती है, किसी भी देश की करेंसी काउंटेड है, हम काउंट कर सकते हैं, मनी नहीं कर सकते। हाउ मच मनी आई हैव इन माई पॉकेट, मेरे पास कितने पैसे हैं,
तो कोई 1 रुपए गेस करेगा, कोई 10, कोई 100, कोई 1000, कोई लाख भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हो। बट क्या आपको एक्चुअल में पता चला हाउ मच मनी डू आई हैव एट राइट नाउ? तो वो अनकाउंटेबल हो गई। ओके, सो नाउ सी प्लीज बेटर देन डैश, बेटा देन लगा दिया, कंपेयर हो रहा है। और जब भी हमने सीखा था कि कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने सिचुएशन में सेम लेवल होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ, और पजेसिव केस का कंपैरिजन पजेसिव केस के साथ। तो यहाँ पर तो सी लिखा है और सी अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर भी जो भी वर्ड आएगा वो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। लेट्स सी, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, माई एग्जेक्टिव है, मे तो मोडाल है, वर्ब है। लो, अपने आप ये ऑप्शन सही आ गया, इस पे तो हम गए ही नहीं, ये सब्जेक्टिव केस है, आई लिखा है ना। मैं आपको हर क्लास में पोल करने का तरीका सिखा रहा हूँ, आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में हमेशा सही आंसर फाइंड आउट नहीं करना है। कोशिश करो गलत आंसर को फाइंड आउट करो कि ये गलत क्यों है, उसको हटा दो, जो भी बचेगा सही आंसर अपने आप आ जाएगा। तो आप एक ही पोल के अंदर स्मार्टली 4 क्वेश्चन सीख सकते हैं। करेक्ट? चलो अच्छा, ये करो। लेकिन अब मैं थोड़ा सा टाइमर करूंगा कम। ओके, 20 सेकेंड्स का रखेंगे अपन लोग। कॉपी किसी ज्योतिष से पूछो जाके बेटा। लोकेश आई कांट टेल यू, वो दूसरे बैचेस में भी इंगेज हैं। ओम, युगांडा में रहता हूं मैं। ओके, टाइम हुआ अब, चलो देखते हैं। ओके, तो ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे, एंड नाउ टाइम इज गोइंग टू अप। सो 75% बच्चों ने बी आंसर दिया है। लेट्स सी। सो नाउ यहाँ पर लिखा था सुपर्णा, है ना, तो सुपर्णा एक सब्जेक्टिव केस है, नाम लिखा गया है ना। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है, देन लगा के कंपैरेटिव डिग्री, है ना। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ मोर इंटेलिजेंट लगा है, कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड आ रहा है। ये जो डिग्री होती है वो हम एग्जेक्टिव में पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको अच्छे से सीखेंगे भी। सो हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देम ऑब्जेक्टिव केस, हिज एग्जेक्टिव, एक ही बचा माय सिस्टर, तो लिख दो यहाँ पर। ओके, चलो, तो फिर ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, है ना। सो आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा। हमने आज की क्लास में प्यारे बच्चों प्रोनाउन टॉपिक को एंड किया है ना। ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, नाउन टॉपिक पढ़ चुके हैं। आप लोग के पास जो भी बुक है प्लीज आप उसे क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप भूल जाओगे। क्या हो रहा है भाई? आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, और भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है। राइट, आपके पास जो भी बुक है प्लीज आप उससे प्रैक्टिस करो। आपको कोई डाउट होते हैं तो आप मुझसे आज डाउट में पूछ सकते हो। हालांकि पहली क्लास से डिस्क्लेमर दिया जा रहा है कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टॉपिक के एंड तक रुको, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आई एम डैम श्योर कि आपके 90 to 95% डाउट क्लियर हो गए होंगे, अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब वो डाउट क्रिएट होगा कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो वो जो 5% रह रहा है वो भी आप प्रैक्टिस करके उसमें जो डाउट होता है आप उससे पूछ सकते हैं। राइट, सो ये थी फिर बच्चों अपनी क्लास। मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय टाटा इन गॉड, बाय एवरीवन, बाय बाय बेटा।